हेलो स्टूडेंट, एसएससी एमटीएस 2023 वित्त महावीर सर में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि आपको किस तरह से आवेदन करते समय पोस्ट प्रेफरेंस लेना है और कहां पर कितनी पोस्ट है और कौन सी पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना चाहिए, क्योंकि कहीं पर आप ये नोटिस करोगे कि 25 वाला जो एज ग्रुप है 18 to 25 उसमें पोस्ट आपको कम मिलेगी। 18 to 27 वाला एज ग्रुप है उसमें पोस्ट आपको ज्यादा मिलेगी। तो ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एज ग्रुप का ध्यान रखते हुए आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है और इसका क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इस बात को लेकर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, बेहतरीन और निःशुल्क तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही जो हमारा निःशुल्क टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओनली एसएससी एमटीएस के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप जरूर ज्वाइन करें। जो भी आगे भविष्य में आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा, और जो क्लासेस है वो आपको यूट्यूब इस चैनल के माध्यम से तो दे ही रहे हैं, साथ में कोशिश करेंगे एप्लीकेशन के माध्यम से आपको थ्योरी की क्लासेस भी प्रोवाइड करवा सके। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको सहयोग और सपोर्ट दिखाना है, वीडियो सेशन को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है ताकि अन्य साथी भी हमारे साथ में जुड़ सके। अब अपनी बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से इस बार वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। यहां पर आपको कुछ चीजें समझ लेना है। देखिए कौन सी बातें आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें एनडब्ल्यूआर का मतलब है नॉर्थ वेस्ट रीजन। इस रीजन के अंदर पंजाब आता है, जम्मू कश्मीर, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, फिर यूनियन टेरिटरी लद्दाख और टोटल पोस्ट। अब यहां पर देखिए, अगर आप इनमें से किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको आगे चेक कर लेना है। देखिए ये एक ग्रुप है, ग्रुप का मतलब ये है कि ये सारे पड़ोसी स्टेट है। आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि अपने स्टेट को ही प्राथमिकता देनी है, चाहे उसमें पोस्ट कम हो या ज्यादा हो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने स्टेट को लीजिए, ठीक है। यहां पर एक बात आगे मैं इंपॉर्टेंट आपको और बताऊंगा कि आपको कहीं भी नौकरी चलेगी तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, उसका अलग बेनिफिट है। यहां पर देखिए आप अपने स्टेट की टोटल वैकेंसी चेक कर सकते हैं कि कहां पर कितनी वैकेंसी है। मैं पंजाब की बात करूं फॉर एग्जांपल तो 277 पोस्ट है, जिसमें जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी की वैकेंसी आपको दी गई है। इसके बाद ईएसएम की वैकेंसी यहां पर दी गई है, बाकी अदर कैटेगरी की वैकेंसी दी गई है। किसी ने मेरे से पूछा था कमेंट बॉक्स में कि सर फीमेल की कितनी पोस्ट है, तो फीमेल की यहां पर अलग से पोस्ट नहीं होती है, साथ में ही होती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट की जब वैकेंसी होती है तो महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है तो उनकी पोस्ट अलग से दिखाई जाती है, लेकिन यहां पर अलग से पोस्ट आपको नहीं दिखाई गई है, ठीक है। अच्छा, मेरिट कट ऑफ आपकी स्टेट वाइज जारी होती है, तो उसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि पोस्ट प्रेफरेंस देते समय आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि कौन से स्टेट में, कौन से रीजन में जो कट ऑफ है वो कम रहती है, क्योंकि बहुत सारे साथी ये भी चाहते हैं कि मुझे नौकरी कहीं भी चलेगी लेकिन थोड़ी सी अगर कट ऑफ कम रहे तो मेरे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो उसको लेकर भी हम बात कर लेंगे। यहां पर देखिए नॉर्थ रीजन में दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड दिया गया है। तो यहां पर मैं आपको एक चीज इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं जो आपको वैकेंसी बता रहा हूं ये 18 to 25 एज ग्रुप वालों के लिए बता रहा हूं, यानी 18 से 25 वालों के लिए बता रहा हूं, ठीक है। इसके अंदर राजस्थान के अंदर मैं बात करूं तो टोटल यहां पर 55 पोस्ट आपको दी गई है। कितनी पोस्ट आपको दी गई है? 55 पोस्ट आपको दी गई है। ये ऊपर नीचे होता रहता है, किसी वर्ष में किसी स्टेट में वैकेंसी ज्यादा होती है तो किसी वर्ष में किसी स्टेट में वैकेंसी कम होती है, इसीलिए एसएससी एमटीएस की वैकेंसी हर साल आती है, ठीक है। तो जितने भी नए साथी है ना उनको डिसीजन स्ट्रॉन्ग लेना है कि मुझे इस पोस्ट को लेना है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने वैकेंसी के बारे में बताया, आपको मैं अलग अलग बताऊंगा, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये वाली जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से चेक कर लेना अपने अपने रीजन और स्टेट वाइज, ताकि बेटर आपको समझ में आ सके। यहां मैं मेन पॉइंट आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहां पर मैं सीधा अगर आ जाऊं किसमें, सेकंड जो आपका एज ग्रुप दिया गया है, ठीक है, सेकंड जो आपका एज ग्रुप दिया गया है उसके अंदर में आऊं तो यहां पर देखिए 18 से 25 लिखा हुआ है। 18 से 25 एज ग्रुप दिया गया था, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं।
आगे हम आ जाते हैं इसके अंदर 18 से 27 वर्ष वाले एज ग्रुप के अंदर। इसके अंदर देखिए, देखो दोनों वैकेंसी इसके अंदर साथ ही दिखाई गई है, एमटीएस की और साथ में हवलदार की। इसमें अगर मैं बात करूं ना तो राजस्थान में आइए आप, यहां पर देखिए वैकेंसी कितनी मिल रही है आपको। कहां पर 55 पोस्ट आपको दिखाई गई है, कहां पर 320 पोस्ट आपको दिखाई गई है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो वैकेंसी है वो 320 आपको दिखाई दे रही है, तो यहां पर वैकेंसी आपकी ज्यादा है। तो आपको यह भी साथ में ध्यान रखना है कि एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरते समय पोस्ट प्रेफरेंस का ध्यान रखना है। 18 to 25 वाले ग्रुप से आप खाली आवेदन करते हो तो पोस्ट कम मिलती है, 18 to 27 वाले ग्रुप में आपको पोस्ट ज्यादा मिलती है। अच्छा, जितनी भी पोस्ट प्रेफरेंस है आपको सारी भरनी होती है। कहीं भी नौकरी चलेगी तो लास्ट में 72 आई थिंक आपको दिया गया है कोड, जिससे सारी जो प्रेफरेंस है वो अपने आप सेलेक्ट हो जाती है, फिर कहीं भी आपको नौकरी दे दी जाती है। पोस्ट प्रेफरेंस ध्यान से भरने का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आप राजस्थान राज्य के निवासी हैं, राजस्थान राज्य के अंदर आपने राजस्थान सबसे पहले ले लिया, ठीक बात है। उसके बाद आपने पड़ोसी ले लिया, जैसे आपने यूपी ले लिया, एमपी ले लिया, दिल्ली ले लिया। दिल्ली लेना ठीक रहेगा क्योंकि पोस्ट ज्यादा है, तो थोड़ा सा देखो हर बार वेरिएशन आता है। हमेशा जो एमटीएस की कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं होती है हर स्टेट की, जहां पर पोस्ट ज्यादा होती है वहां हल्का सा आपको कट ऑफ मार्क्स है, मेरिट है, वो कम दिखाई देता है, ठीक है। और जहां पर पोस्ट कम होती है वहां हल्की सी वो ऊपर चली जाती है। तो ये तो आपको सीधा समझ में आता है कि पोस्ट ज्यादा है तो कट ऑफ थोड़ी कम है, और पोस्ट कम है तो कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जानी है। ऐसे में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अपने स्टेट का, उसके बाद में अपने पड़ोसी स्टेट को ले लेना है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर यह भी रहता है कि आप कहां से, कौन सी सिटी से अप्लाई करने जा रहे हो, तो वो चीजें भी आपको साथ में नोटिस करनी होती है। लेकिन आपको गलत तरीके से नहीं करना। स्टार्टिंग की जो 5 प्रेफरेंस है वो आपको ध्यान से देना है, एकदम ध्यान से देना है, यानी कोड अच्छे से चेक कर लेना है। हर स्टेट का कोड होता है, कोड ही आपकी प्रेफरेंस माना जाता है। तो कोड में अगर एक भी अंक ऊपर नीचे हुआ तो आपकी पोस्ट ऊपर नीचे चली जाएगी, पता नहीं चलेगा कि आपने कौन से स्टेट के कौन से रीजन से आपने आवेदन कर दिया, ठीक है। तो उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए मेल फीमेल वाली बात तो है नहीं, बाकी अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, अगर आप लड़की हैं, आप महिला है, तो आपको एमटीएस की पोस्ट को ही सिलेक्ट करना उचित ज्यादा रहेगा, क्योंकि हवलदार की वैसे भी पोस्ट कम है और हवलदार की पोस्ट पर कंपटीशन भी ज्यादा रहता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जिस बच्चे का नंबर एसएससी जीडी के अंदर नहीं आता है वो यहां पर जी जान झोंक देता है और पोस्ट है कम, इसलिए आपको, मुझे लगता है कि आप एमटीएस की तरफ जाओगे तो आपको सिक्योर जॉब मिलेगी। वैसे हवलदार की भी सिक्योर है, कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको ऑफिस में रहकर काम करना होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपकी इच्छा, आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो और कोई सी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक है। मैं अपनी तरफ से अपना ओपिनियन बता रहा हूं, बाकी आप क्या सोचते हो ये तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताओगे, सारे लोग कमेंट करोगे, ठीक है। अच्छा, कोई सवाल आपका रह गया है, कुछ अलग से आप पूछना चाहते हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में आपके सवाल का जवाब देने की। मैं आपके साथ में जुड़ा हूं, एकदम दिल से जुड़ा हूं, तो आपको भी दिल से जुड़ना है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ईमानदारी के साथ में अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। जितना भी टाइम मिला है उस टाइम को सही से यूटिलाइज करना है, सही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, सही टॉपिक्स का चुनाव करना है, ताकि एग्जाम में सवाल वहीं से फंसे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। रेगुलर आपको क्लासेस का टाइम टेबल बहुत जल्द अवेलेबल करवा देंगे। 2-3 टीचर्स की जो टाइमिंग है वो अभी थोड़ा सा क्लैश कर रही है, उसको मैच करवा के फिर आपको टाइम टेबल देंगे, तो आपको कंटिन्यूअसली उस टाइम टेबल को फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। स्ट्रेटजी वाला वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितनी प्राथमिकता देनी है, कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपना प्यार जताइए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।